नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मनी तक पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक जनरल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग टिप्स दूंगा, जिससे शायद आपका जो ट्रेडिंग है वो शायद बेहतरीन रूप से उभर के सामने आ सके। तो दोस्तों, इससे पहले कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों के पास में लेके आते रहेंगे। दोस्तों, कुछ एक मैं ट्रेडिंग रूल्स भी बताऊंगा और साथ में मैं बताऊंगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है एंड हाउ कैन यू इम्प्रूव योर जर्नी ऑन द ट्रेडिंग विच यू हैव स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप वर्चुअल मनी से अपने अकाउंट अपना जो भी ट्रेडिंग करियर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज़ वर्चुअल मनी का अगर लॉस होगा तो आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ में आप उससे काफ़ी ज़्यादा सीखोगे। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है, ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस के तौर पे लेना है, न कि बस हमें जस्ट आज ही अमीर बनना है और आज ही पैसे कमाने हैं। इस टाइप से आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, सो आज हम बात करते हैं सबसे पहले और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया बिगिनर को, तो मैं इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बता दूंगा। इसका जो एप्लीकेशन का जो नाम है वो है tradepnl.neostocks.com। आप इस वेबसाइट पे, पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके अपना खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद में इसी के साथ में आप अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग जर्नी और ट्रेडिंग जो लर्निंग टिप्स हैं वो इसके साथ साथ कर सकते हैं। बिकॉज़ ये वर्चुअल मनी की एक किस्म से ऐसे काम करता है कि जैसे कि आपका रियल मनी है, और आप इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर डायरेक्टली पैसा डाल सकते हैं, और उनका डायरेक्ट एक जो लाइव एक्सपीरियंस है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि रूल्स की भी बात करेंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एकदम एक ब्रीफ वे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस एक किस्म से ऐसा चेन एनालिसिस है। इसमें क्या है कि इसमें कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस रहता है, एक ओआई रहता है, दैट इज ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओआई रहता है, दैट इज मतलब आज के दिन कितना ओआई उसके अंदर एडअप हुआ या कितना ओआई वहाँ से निकला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस को अच्छी तरह से एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में डाल सकते हो कि अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में थोड़ा पता है, ठीक है, ओआई कहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ से आप एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट अप जा रहा है, बट आगे हो सकता है कि वहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन के अंदर ओआई उस पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो, तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन में थोड़ा सा मूव करे ऊपर की तरफ। लेकिन सिंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब वो मार्केट को रजिस्ट करेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन एनालिसिस को हमेशा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की दीवार है, और ये दीवार लांघना बहुत मुश्किल है। आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको ट्रेड से एग्जिट होना है कि ट्रेड के अंदर बना रहना है। ठीक है, या फिर आपको वहाँ पे पर्टिकुलर दूसरे मतलब अगेंस्ट द ट्रेड, मतलब पुट के अंदर एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, और साथ में इसका जो पीसीआर रेशो है वो भी काफ़ी मायने रखता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, जो कि लाइक किस स्ट्राइक रेट के ऊपर सबसे हैवी ओआई है, तो उससे हमें मार्केट रेंज का पता चल जाता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहने वाली है। ठीक है, अगर कोई बैड न्यूज़ या बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ना आए तो न्यूज़ का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट बढ़ता है, तो उस टाइम पे ये दीवार कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें जो इंडिकेटर्स हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो साथ ही मैं इसके वीडियो के अंत में ये बताऊंगा कि हमारे पास में कौन कौन से इंडिकेटर्स होने चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। तो एटलीस्ट ये वाले जितने भी इंडिकेटर्स हैं उन सब का
हमें पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में हम बात करते हैं अभी एक ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आपको वो हर चीज़ मेंटेन करनी है जो आप ट्रेडिंग के अंदर डेली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। लाइक कई बार बैड एक्सपीरियंस भी होता है, कई बार गुड एक्सपीरियंस भी होता है। कई बार आपका जो पैटर्न है, आप जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर, वो कई बार आपका काम करता है और कई बार वो काम नहीं करता है। तो आपने कैसे उस चीज़ को टैकल किया, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं एक और चीज़ बताऊंगा इसी के साथ में कि आप कभी भी एकदम हैवी अमाउंट ना लगाइए। अगर आप बिगिनर हो तो आपने वर्चुअल मनी से भी कर लिया तो एकदम हैवी अमाउंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ट्रेड करना है, आपको रोज़ भी ट्रेड नहीं करना है। सो आपको इस जो ट्रेडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है इसको कंट्रोल्ड वे में करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है। और साथ ही अपने जो लॉस हैं उनको भी मिनिमाइज करना है। तो ये सब चीज़ें आप ट्रेडिंग जर्नल के अंदर, आप खुद के जर्नल के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में नॉट ओनली लिखना है, आपको कई कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपने सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको मतलब उस पर्टिकुलर लाइन को अपने सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कई बार जैसे मेरा जो इनिशियल जो ट्रेडिंग जर्नी था तो उसमें मैं लिखता था लाइक स्मॉल लॉस एंड बिग प्रॉफिट। ये मतलब मेरी खुद की टैग लाइन्स रहती थी, ठीक है। तो मैं इनको कम से कम भी 1000 बार 500 बार इस टाइप से मैं लिखता था, इनको कंटिन्यू लिखता था, सो दैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट यू लूज मिनिमम बट गेन मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग जर्नल का, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। जो वर्चुअल मनी का मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन लेकिन मैं मतलब इससे नेक्स्ट पॉइंट में ये कवर करूँगा कि जो अपना जो स्टॉप लॉस, जब भी हम लगाते हैं स्टॉप लॉस, तो जब हम स्टॉप लॉस लगा रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे हम कैसे उस चीज़ को उसको मतलब वहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जिट पॉइंट हम अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपका एक लॉस हो गया, सर्टेन लॉस हो गया, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जिट पॉइंट हमने दोनों तरफ में डिसाइड करने हैं। लाइक हम अगर लूज़ कर रहे हैं तब भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जिट पॉइंट, और अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तब भी हमें प्राइमरी और सेकेंडरी एग्जिट पॉइंट हमें चूज़ करना है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको ही दे देगा, ठीक है। बट आपका ये लेवल होना चाहिए कि आपको कितना चाहिए और आप मार्केट को कितना दे सकते हो, ये आपका डिसीजन पहले से होना चाहिए। इसी को मैं एक एग्जांपल के साथ में कवर करूँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे खेती करते हैं, सपोज खेती करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारा ये अनुमान ही नहीं रहता कि हमारा प्रॉफिट क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले लॉस के बारे में सोचते हैं हमेशा। तो ये भी आप अपना एक बिजनेस ही मान के चलो, ठीक है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है। तो इसमें क्या है कि इसमें आप पहले अपना लॉस डिसाइड कर लो कि फॉर एग्जांपल आपने 5000 10,000 या 40,000 जो भी आपने अमाउंट लगाई है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि ठीक है, ये पर्टिकुलर पैटर्न ब्रेक होने वाला है, मैं इसके अंदर एंट्री लेने वाला हूँ और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से निकलने वाला हूँ मतलब लाइक 200 रुपये पर लोट या 150 रुपये पर लोट अगर इतना लॉस होगा, देन आई विल बी एबल टू सस्टेन इट, ठीक है। उसके बाद में कोई ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ये कर सकते हो काम, और यकीन मानिए मेरा, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कारगर सिद्ध होता है। ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों के केस, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसके बाद में हम बात करते हैं कि लॉसेस के बारे में, ठीक है। लॉसेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको एक टिप तो दे दिया है। दूसरा टिप ये है कि जब भी आप मैक्सिमम ट्राई करो सिर्फ एक ही ट्रेड लो, आइदर इट विल बी सक्सेसफुल और इट विल बी अनसक्सेसफुल। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो जैसे जो आपने ट्रेड जो लॉस आपने फिक्स किया है, जैसे 200 रुपये, सपोज आपने इमेज बना लिया माइंड के अंदर, या फिर आपने इमेज नहीं बनाया माइंड के अंदर, सपोज फॉर एग्जांपल आपने बाहर से ही डिसाइड कर लिया, या फिर आइदर यू पुट एवरीथिंग or you set up on your trade everything. So at that time also, if you lose more than 200 rupees or you lose at least 200 rupees per lot, then you can exit, okay. Then you can exit from that particular trade and you can fix it. उसके बाद में हम बात करते हैं
किसकी, हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका डेली बेसिस का मान लो 200 पर लॉट अगर लॉस हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है कभी भी कि आपको 200 लॉस ही होगा, ठीक है। अच्छा, लॉस के बारे में मैं एक और चीज़ बताऊंगा। फॉर एग्जांपल आपका 200 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, तो अभी लॉस क्या होना चाहिए, अभी -200 लॉस आपका नहीं होना चाहिए, अभी वो लॉस शिफ्ट होकर 0 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और जैसे 200, जैसे मान लो कि 400 रुपीज़ आ गया, ठीक है, तो आपका जो लॉस है वो 200 मतलब +200 होगा, तब आपको एग्जिट कर देना है ट्रेड से, ठीक है। अगर ऐसे ही करते करते मान लो आप 1500 पे आ गए, तो फिर उसके बाद में आप डिसाइड करो कि आपको मार्केट से क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल कई बार मैंने मैंने खुद के साथ में ये रिसर्च किया है। जैसे कि मान लो मेरा 1500 रुपये आ गया, ठीक है, जब मेरा 1000 रुपीज़ वापस आया, आई एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। कई बार ऐसे होगा कि अ, आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसमें लॉस होने का बहुत कम ही चांसेस होता है। लॉस होने का चांसेस इन द सेंस, लॉस तो होगा, बट उस लेवल का लॉस नहीं होगा कि आपने पूरा का पूरा कैपिटल एक ही दिन में उड़ा दिया। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक ही दिन में पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं, और उसके बाद में बोला हमसे तो हो नहीं पाएगा, हम उसके बाद में बोला ये एप्लीकेशन ही डिलीट कर देते हैं। सो उस टाइप से आपको नहीं जाना है, अगर आपको इसको बिजनेस के तौर पे देखना है, ठीक है। अगर फिर हम उसके बाद में बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, कि हम इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर के लिए हम बताते हैं अपने कि मैं बताऊंगा आपको 4 या 5 इंडिकेटर्स हैं जिनको आप यूज़ करके, और ऑप्शन चेन एनालिसिस को, और प्राइस एक्शन, इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के आप अपना एक ट्रेड सेट कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपना एंट्री ले सकते हैं और वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है मूविंग एवरेज 200। जनरली मार्केट में अगर मूविंग एवरेज 200 आपने अप्लाई किया, तो कई बार आप देखोगे कि कई बार मार्केट ने मान लो इसको क्रॉस किया, मूविंग एवरेज 200 को, और वहाँ से इसने सपोर्ट लिया और अगेन वो ऊपर चला गया, ठीक है। कई बार ऐसे होगा कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है मूविंग एवरेज 200। तो मूविंग एवरेज 200 एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है, आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हैं। मूविंग एवरेज 200 भी है वहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे, और वहाँ पे हैवी ओआई भी बैठा है कॉल साइड में। तो इसका मतलब आप समझ लो कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, और वहाँ से आपको या मतलब इधर वो इनपुट है ऑप्शन, और यू कैन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की, दैट इज आरएसआई में स्पेशली जो डाइवर्जेंस होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, ठीक है। आप बेसिकली कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके आरएसआई में, और 2 पॉइंट प्राइस एक्शन में सेलेक्ट करके 15 मिनट टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चूज कर सकते हो, और देख सकते हो कि आपकी जो ट्रेड है वो किस साइड में जाने वाली है, ठीक है। साथ ही इसमें जब भी आप एंट्री ले रहे हो, कोई पैटर्न ब्रेक हो रहा है, तो उस टाइम में आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा एडीएक्स इंडिकेटर। एडीएक्स इंडिकेटर में बेसिकली जो ट्रेलिंग वाला इंडिकेटर एक रहता है बीच वाला, तो उसमें क्या है कि उसमें आप अगर वो 23-24 पॉइंट से अगर ऊपर रहेगा, तो आप पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपकी ट्रेड बनना है और वहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड रह सकता है। तीसरा है पिवोट पॉइंट्स। पिवोट पॉइंट्स आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं एक चार्ट के ऊपर। कई बार कई बार ऐसे होगा कि आपको वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा, और सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। और उसके साथ में हम बात करते हैं कि फिबोनाकी। फिबोनाकी एक नेचुरल फिनोमेना है किस्म से, ठीक है। मान लो जैसे 1+1 2, 2+1 3, इस टाइप से उसकी एक सीरीज़ बनती है, और वो नेचुरल तरीके से बनती है। ऐसा माना जाता है कि जितनी भी नेचर में चीज़ें हैं, जितनी भी जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी फिबोनाकी पैटर्न के ऊपर है। तो हम इसको मतलब एज ए होल इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि यस फिबोनाकी इसमें काम करता है, ठीक है। फिबोनाकी स्पेशली जब मान लो किसी लेवल को ब्रेक कर दिया, और वो 50% का, जैसे आपने फिबोनाकी ड्रॉ किया और वो 50% का बेसिकली सपोर्ट लेके कई बार वापस जंप मारेगा, तो जब वो वापस जंप मारेगा वहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है, और वहाँ पे आपका एक ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेड है वो काफ़ी ध्यान से करना है, और साथ ही स्टॉप लॉस है उसका भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये मैं भी खुद भी यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग पैटर्न्स में, और यस मेरी मेरी भी 10 में से करीब
6 से 7 या 8 की प्रोबेबिलिटी रहती है, जिसमें से मैं 2 से 3 अराउंड 2 टू 3 टाइम्स मैं लूज़ कर देता हूँ, बट लूज़ मेरा एकदम लिमिटेड रहता है, जिससे मेरा प्रॉफिट अर्निंग कंटिन्यू रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा, और मैं साथ ही आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें नई नई चीज़ों को सीखने का भी एक मौका मिलता है। साथ ही ये एक किस्म से अगर किसी भी मेरे ऑडियंस को अगर कोई और ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी के बारे में पता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना। हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे और हम उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में भी आपको बताएँगे, और उसके ऊपर भी हम एक नया वीडियो बनाएँगे। और साथ ही मैं ये भी बताऊँगा कि हम लोगों के जो चैनल है मनी तक का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहाँ से भी कुछ अगर मान लो हमने ट्रेडिंग टिप्स दिया है, तो आप वहाँ से भी एक ट्रेडिंग टिप्स हमसे ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और साथ ही ये भी बोलूँगा कि यस, मेरे अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो उसी के साथ हमारा जो काम का है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी उसी वे में इंक्रीज़ हो जाता है, और हम लोगों को ये लगेगा कि यस, हमें जेन्युइन से जेन्युइन कंटेंट अपने सब्सक्राइबर को देना है, सो दैट आप लोगों का लॉस ना हो। हाँ, जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।